थैंक यू। नहीं नहीं, इसी क्वेश्चन से देख लेना, यही है मेन। तो देखो, आपको ना एक सर्कल दिया है जिसके अंदर दो डायमीटर से आपस में कहां इंटरसेक्ट करेंगी? सेंटर पे, क्योंकि सारी डायमीटर्स ओरिजिन से पास सेंटर से पास होती हैं। तो ये दो डायमीटर्स दे रखे हैं, एक ए बी दे रखी है और एक सी डी दे रखी है। यानी गिवन क्या है? गिवन दैट इन अ सर्कल ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स। प्रूफ करना है हमें कि जो कॉर्ड ए डी बनेगी दैट इज इक्वल्स टू कॉर्ड बी सी के होगी, फर्स्ट पार्ट, और जो कॉर्ड ए सी होगी वो कॉर्ड बी डी के होगी। ठीक है, तो यहां पर हम जो कल हमने सेकंड थ्योरम की थी ना कि टू कॉर्ड्स इफ दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन दे आर इक्वल इन लेंथ, तो हम वो चीज यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप जरा इसका प्रूफ समझना। वी नो दैट all the diameters intersect each other at the center. Yes or no? जितनी भी डायमीटर होती है वो हमेशा कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं? सेंटर। इसका मतलब ये जो O पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, होगा या नहीं? This implies that O is the center of the circle. इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, दूसरी बात, as if two lines intersect each other at any point, then vertically opposite angles are equal. ये पढ़ा है आपने? ये आपने 7th में पढ़ा होगा, 7th 8th में, कि अगर दो लाइंस टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े होंगे, है ना? तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि जो इधर वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा और जो ये ऊपर वाला एंगल है वो नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इसको मार्क लगा दो डायग्राम में, यहां पे मार्क लगा दो। क्या कह रहे हैं? वो जो हमसे फोन, हाँ हाँ, वो नहीं था टेस्ट। अच्छा, हाँ जी, ये चीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस एंगल ए ओ, अब मैं ये वाला लिख रही हूं एंगल, देखो इधर वाला, मैं नाम क्या लिखूंगी इसका? ए ओ डी इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, क्या नाम देंगे इसको? एंगल बी ओ सी। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट है। दो लाइन अगर ऐसे क्रॉस करें तो उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना? तो ये दो एंगल क्योंकि सेम है, तो इसका मतलब जो इनसे कॉर्ड बनेगी, कौन सी कॉर्ड बनेगी? यहां से कौन सी बनेगी? एडी, और यहां से कौन सी बनेगी? बीसी। तो इसका मतलब अब ये देखो नाम कैसे लिखोगे? यहां से ए और डी इज इक्वल्स टू यहां से बी सी, हो जाएगी इक्वल। ठीक है, बाय अ थ्योरम इफ two chords subtend equal angles at the center, then both are equal. अगर दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करे तो वो कॉर्ड कैसी होती है? इक्वल होती है। तो क्योंकि ये एंगल इक्वल सबटेंड कर रही है तो इसका मतलब ये जो कॉर्ड्स होंगी दोनों वो कैसी होंगी?
इक्वल। अब मुझे तुम लोग खुद से लिख करके दिखाओ इसके लिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल है या नहीं? तो अब इस ऊपर वाले एंगल को क्या लिखोगे, इस एंगल को क्या नाम पढ़ोगे? आरव, आरव इस एंगल को क्या नाम पढ़ोगे? आरव इस एंगल को क्या नाम पढ़ोगे? क्लास में हो या छोड़ दिया क्लास? गुरजोत तुम बताओ। मैं पता नहीं है तो क्लास में देख। अरे इस एंगल को पढ़ना है, इस एंगल को रीड करना है, मैं चला तो रही हूँ ये तेरे को। ये वाला एंगल पढ़ना है, कैसे पढ़ेगा? जैसे ये लिखा था ना मैंने AOD, AOD ये लिखा था, तो इस एंगल को क्या लिखेंगे? AOC। बस ठीक है, और नीचे वाले एंगल को क्या लिखेंगे? BOD। BOD। और ये दोनों एंगल का रीजन क्या लिखेंगे? तो इससे कौन सी कॉर्ड इक्वल आ जाएंगी? AC इज इक्वल टू BD। यहाँ पे एक कॉर्ड आ जाएंगी और रीजन सेम आएगा। खुद से करके दिखाओ। 3 नंबर की थ्योरम है यार, 3 मार्क्स की। लिखो लिखो लिखो, लिख करके चेक कराओ। मंथन लिखना है। पहले ये लाइन लिखनी है। अब यहाँ पे ये नहीं आएगी, इनकी जगह कौन सा एंगल आएंगे? AOC और BOD आएगा। यहाँ पे रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिखो। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे यहाँ जाएगा AC और यहाँ पे आ जाएगा BD, और ये रीजन एज इट इज लिखोगे। सेम लाइन, बिल्कुल सेम। वो स्टेटमेंट है ना, क्योंकि थ्योरम का, उसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। लिख लिया? समझ आ गया? ये थ्योरम समझ आई कि नहीं आई? अब इसका स्टेटमेंट देखना कैसे आएगा। इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे आएगा कि इफ 2 diameters intersect each other at a point O, then prove that the corresponding chords are equal। तो उसमें गिवन क्या होगा कि दो डायमीटर है, इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ इंटरसेक्ट करती है? हमेशा सेंटर पे। सेंटर डायमीटर हमेशा कहाँ से इंटरसेक्ट करती है? सेंटर पे। तो मुझे प्रूव करना है उनके एंड पॉइंट से जो कॉर्ड बनेंगी, यानी कि AC और BD वो इक्वल होंगी, और सिमिलरली AB और CD जो होगी वो भी इक्वल। बात समझ आ गई? यस। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब अगली है थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4, prove that the line segment joining the midpoint of any chord to the center is perpendicular to the chord। क्या मतलब है जी इसका? डायग्राम से समझेंगे।
लाइक आपको एक सर्कल दे रखा है जिसमें एक कॉर्ड दे रखी है ए बी, ये उसका मिड पॉइंट दे रखा है सी, और ये है सेंटर ओ। तो वो कह रहा है कि मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट यानी कि ओसी वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एसी को। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एसी और बीसी कैसे हैं, इक्वल है ना। अब जरा ध्यान से समझना इसमें गिवन में क्या लिखेंगे। गुरजोत बताना जरा गिवन में क्या लिखोगे। कहां से देखे, पहले वाले की तो फिगर ही तुमने इनकम्प्लीट बनाई है बेटा। ये देखो ए बी सी डी था, अरवन तुम बताओ जरा, क्वेश्चन ये स्टेटमेंट पढ़ के बताओ ये गिवन क्या है। हाँ हाँ, ये मिड पॉइंट दे रखा है, सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब ए सी और बी सी इक्वल है, ये दे रखा है। प्रूफ क्या करना है मुझे, कि ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना ओ सी वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। पढ़ के बताओ गिवन में क्या लिखेंगे। फिगर में क्या दिख रहा है, ओसी और ए बी है, क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर तो प्रूफ करना है मुझे। क्या दे रखा है, इन अ सर्कल ए बी इज अ कॉर्ड, एक कॉर्ड है। सी क्या है उसका, सी इज द मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का। ठीक है, प्रूफ क्या करना है मुझे कि मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ओसी, इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मुझे प्रूफ करना है कि ओसी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन हमने करनी है वो डॉटेड लाइन से करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए को भी ओ से ज्वाइन कर देंगे और बी को भी ओ से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। क्या ज्वाइन करेंगे हम, ओ से ए को और ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे। अब मेरे पास ना दो ट्राइंगल बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब निकालो अपनी फॉर्मूला नोटबुक और उसमें बताओ कि मैंने आपको कल कॉन्ग्रुएंसी का दूसरा रूल जो लिखवाया था वो SAS वाला ही था या नहीं। वेट अ सेकंड, मैं भी कर रही हूँ, पहले इधर आ जाओ। ये देखो कल दो रूल कराए थे आपको, इधर देखो ये SAS वाला रूल क्या था कि जो अगर कोई दो एंगल इक्वल है तो उसी की दो साइड्स भी अगर इक्वल हो तो SAS रूल से ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना। ठीक है, चलिए बस इसी का आज हम यहां पर यूज करेंगे। इसी का यूज करेंगे। अब जरा देखना ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी प्रूफ। पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, पहले सिर्फ समझ लो। ठीक है, देखो जी, इन ट्राइंगल ओ ए बी में, लिखना नहीं आयुष, इस ट्राइंगल में ओ ए बी, कौन सा ट्राइंगल हो गया जी आपका, ये वाला, ये बड़े वाला। इसमें ओ ए और ओ बी ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, दोनों रेडियस है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों क्या है, रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल। अरमन समझ ले, छोड़ दे बस।
बाद में लिखियो, छोड़ दें। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना। इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए बी क्या बन गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया। ओ ए बी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया। इसका मतलब जो इसके अपोजिट एंगल होंगे कौन सा, एक तो ये वाला गुरजोत, ध्यान इधर, और एक ये वाला, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब एंगल कैसे लिखते हैं, लाइक मुझे ओ ए का अपोजिट एंगल लिखना है, तो मैं इसका अपोजिट एंगल कैसे लिखूंगी, पहले एंगल का साइन लगाऊंगी। अब O और A के बीच में B पॉइंट को लिख दूंगी, तो ये मेरे पास वो एंगल बन गया जो कि B पे बन रहा है। नाम पढ़ो इसका, OBA, ये वाला एंगल आ गया। ये एंगल जो है ये OA का अपोजिट एंगल है। इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे OB का अपोजिट एंगल यानी ये एंगल लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, यहां से O और B के बीच में A लिख दूंगी और एंगल का साइन लगा दूंगी। तो ये दोनों एंगल कैसे आ गए, इक्वल। इसको क्या डाल दिया हमने, इक्वेशन 1। इतना समझ आया या नहीं, इतना पार्ट लिखो और यहां पर ये एंगल का साइन भी लगाओ। सुना था नहीं, इधर ही है। मम्मी को लगा दूं, ले जाएंगे मम्मी एक्टिवा बैठा के। वो गिरा गिरा है रास्ते में। यहां तक समझ आ गया कि नहीं, पहले ये बता दो। मैं दोबारा समझा रही हूं, हमने क्या किया है, हमने लिखा है कि इस ट्राइंगल में क्योंकि OA और OB इक्वल है, इसका मतलब ये ट्राइंगल बन गया आइसोस्केलेस। तो अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और वो हमने एंगल का नाम लिख दिया। लगी समझ। अब मुझे क्या करना है, लिसन, ध्यान से सुनो जरा, छोड़ दो पेन अब थोड़ी देर के लिए। अब मुझे ना ये दो ट्राइंगल लेने, देखो कौन कौन से, शुभश्री, एक तो लेना है ये वाला ट्राइंगल, क्या नाम है इसका ट्राइंगल का, OAC, और दूसरा लेना है ये वाला ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, OBC। ठीक है। नो, इन ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल OBC में आप जरा ध्यान से समझना, पहले बेटे इसे छोड़ दे, इसे ये रख दे और ध्यान यहाँ रख। अभी आपने ये दो एंगल को इक्वल दिखाया, गुरजोत यहाँ ध्यान लगा। इस वाले एंगल की दो साइड्स कौन कौन सी हैं जो ये वाला एंगल बना रही है, OA और AC, यही है इस एंगल की दो साइड। और इस वाले एंगल की दो साइड कौन सी है, OB और BC है। अब रूल क्या कहता है, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी साइड्स भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल। अब मुझे बताओ क्या OA OB के इक्वल नहीं है, क्यों है, क्योंकि रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल। क्या AC BC के इक्वल है, है, क्योंकि दे रखा है C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दे रखा है। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे या नहीं, तो बस यही लाइन लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, रूल कौन सा लग रहा है, SA, पहले समझ लो, SAS, रूल यही लग रहा है। तो पहले मैं साइड लिखूंगी, फिर मैं एंगल लिखूंगी, फिर मैं साइड लिखूंगी। पहले ये SAS लिखना है। अब करना क्या है, ध्यान से समझ लो बेटे, पहले सीख लो बाद में लिखना, पहले सीख लो। ये जो एंगल वाली लाइन आपने लिखी थी ना फर्स्ट इक्वेशन, इसको A के सामने लिख देंगे, यानी एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAB, वेट OAB वाला OAB और यहाँ पर OBA, ये लिख दिया, दोनों एंगल लिख दिया। अब यहाँ पे B वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि जरा ध्यान से देखना, OAB जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है। मेरे पास ट्राइंगल है ये सिर्फ आधा, इतना,
तो मैं इस एंगल को ओ ए बी ना लिख करके क्या लिखूंगी, ओ ए सी लिखूंगी। तो मुझे यहां पे क्या लिखना है, ओ ए सी लिखना है। समझ आ गई। और सिमिलरली मेरे को यहां पे देखो ओ बी ए, तो ए नहीं लिखना, क्या लिखना है, सी लिखना है। बात समझ आ गई। तो ये पहले मैंने एंगल वाइज लाइन लिख दी और इसका क्या रीजन लिखा हमने, प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन 1, ये इसका रीजन लिख दिया। इतना समझ आ गया। तो इतना काम करो पहले। अरविंद तेरे को कल से नहीं बैठाऊंगी मैं, बिल्कुल साथ। ठीक है। आज फोन आएगा मेरा मम्मी के पास। कल से आना, कल से नहीं आना, कश्मीर जा रहा है आज ही तो, इसीलिए तो फोन करूंगी आज। पैकिंग करेगा, पैकिंग इन इक्वेशन 1 ब्लॉक मार दूंगा, ऐसा ही बोला। मैं तो सुन लिया मैंने। नहीं, मैं तो इसके दोस्त का कह रहा था। एक मिनट में अभी कर लेती हूँ ना फोन। नहीं, इसके दोस्त का नहीं है। हाँ, परमजीत कोई बात नहीं। उसको कहना था, ये अरे कहना उसको फोन करियो मेरे ब्लॉग में। मम्मी का नाम सिमर आहूजा है, राइट। दोस्त का कह रहा। हेलो, हाँ जी, अरमान के मम्मा बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग जी। ये क्या कह रहा है, छुट्टियों के लिए कह रहा है ये। नहीं, इसको लेके जाना जरूरी है। यहाँ छोड़ दो मेरे घर में। ये क्योंकि पढ़ता तो है नहीं है ये, क्या छुट्टियां दूं मैं इसको। अब मैं इसको बोल रही हूँ अगर तेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो चल मैं तेरे को छुट्टियां दे दूं। अब ये टेस्ट में भी अच्छे नंबर नहीं ला रहा, घर पे भी नहीं पढ़ रहा, फिर कैसे छुट्टियां दे दूं मैं इसको। ये तो बड़ा खुश हो रहा है आज, इतना ही खुश है छुट्टी की वजह से कि आज यहाँ बैठ के भी नहीं पढ़ रहा, नहीं, बस लिख रहा है बस। लेकिन आप इसको पता क्या कहना, अगर जहां पे भी आप जा रहे हो, देखो क्लास की रिकॉर्डिंग डेली जाती है, तो जब भी रात को भी टाइम मिले तो डेली क्लास जरूर देखेगा आपके सामने, ताकि इसको ये पता चल जाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वरना तो क्या होगा, 4 दिन ये छुट्टी करेगा, उसके बाद जब ये आएगा तो 4 दिन इसे वैसे समझ नहीं आएगा, तो टोटल इसका 1 हफ्ते का नुकसान हो जाना है फिर। हाँ ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए फोन किया था। पहले तो मैं छुट्टी का कैंसिल का ही सोच रही थी कि इसको ना मिले छुट्टी। हाँ तो कोई बात नहीं, बस आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने डेली क्लास देखनी है। हाँ हाँ, ये पता है, यही कारण है, ये थोड़ा सा लापरवाही चल रही है, यही कारण है इसके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक, चलो ठीक है, ओके मैम। चल भाई, तेरा तो करा दिया मैंने कैंसिल। अच्छा, इतना समझ आ गया कि नहीं? यहाँ तक बेटा क्लियर है। अब साइड लिखनी है। अब मुझे बताओ, इस एंगल की मैंने 2 साइड ऊपर वाली कौन सी बताई थी, ओ ए और ओ बी, तो वो मैं कहाँ लिख दूंगी, यहाँ पे। अब ये साइड पढ़ने का तरीका सीख लो, नाम से कैसे पढ़ते हैं, तो आपको डायग्राम ना देखना पड़े। ये देखो, ओ ए और ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसका रीजन क्या है, रेडिया है, सेम सर्किल की रेडिया। दूसरी मुझे साइड लिखनी है। दूसरी साइड देखो कैसे लिखेंगे, इधर से देखो, ए सी और यहाँ से बी सी ना, ओ सी तो फिर बीच वाली साइड हो जाएगी ना, ए सी और बी सी। इसका रीजन क्या है, बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है आपको। ये रीजन जरूर लिखने हैं, रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, 3 नंबर कटेंगे आधे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर मिलेगा।
गिवन में ही तो था ना, बट गिवन में क्या गिवन था, वो लाइन लिखनी है, केवल गिवन नहीं लिखना। गिवन में तो बहुत कुछ गिवन हो सकता है। तो यहां से आपके पास ये जो दोनों ट्राइंगल हैं OAC और OBC, ये कैसे आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो आपके पास, इधर देखना आप जरा ध्यान से डायग्राम में, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, एक तो ये वाला, तुषार इधर ध्यान दे, और एक ये वाला। तो CPCD से क्या होगा, जो C पे एंगल बन रहा होगा ना, ये वाले, ये दो एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। राइट एंगल नहीं, सिर्फ इक्वल होंगे अभी। तो एंगल, अब इस एंगल को मैं क्या नाम पढ़ूंगी, OCA, और इस वाले एंगल को क्या पढ़ूंगी, देखो ध्यान से देखना, इसको क्या पढ़ रही हूं मैं, एंगल OCA, तो इधर वाले को क्या पढ़ूंगी, OCB। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB बाय CPCD। शुभश्री, CPCD की क्या फुल फॉर्म बताई थी मैंने, कॉन्ग्रुएंट तो था नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो बाद में था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। तो ये आ गया। लेकिन होता क्या है, एक फॉर्मूला नोटबुक में ना एक वो लिखो, फॉर्मूला नोटबुक निकालो, उसमें एक चीज लिखो जरा, फॉर्मूला नोटबुक में एक चीज लिखो, अगर एक ही लाइन पर दो एंगल बन रहे हो, ये बना दूंगी, हाँ ये बनाना है, तो इन दो एंगल्स को हम नाम देते हैं लीनियर पेयर। फॉर्मूला नोटबुक में बनाना है, हाँ इसमें नहीं बनाना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, फॉर्मूला नोटबुक में बनाना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये तो वो गज्जा के बना ये भी नहीं गया। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है आपकी A और C, और इसमें OB एक बीच में रे है, तो दो एंगल बन रहे हैं ना। तो दो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एंगल AOB और एक बन रहा है एंगल COB। तो लीनियर पेयर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इन्हें प्लस करने पे 180 डिग्री आता है, समझ गए। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये जब आपको लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इन्होंने बहुत गलत करा है कि सर्कल्स वाला चैप्टर पहले दे दिया, लाइंस एंड एंगल्स बाद में, जबकि पुरानी जो बुक थी उसमें लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर पहले था। ठीक थी, है ना। हाँ वो बहुत अच्छी थी, इन्होंने इस बार रेड मार दी बिल्कुल। अब बात से भी अच्छी हाँ 11 बार के अच्छी लगती नहीं है। आप जरा अपने डायग्राम में चेक करो यही चीज कि आपके पास ये जो दो एंगल बन रहे हैं, बेटे ध्यान से समझो, ये जो दो एंगल बन रहे हैं, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, ये एक ही लाइन पे है कि नहीं है, तो लीनियर पेयर बनाएंगे, तो इनका सम कैसा होगा, 180 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बट एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन हो गया इसका क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। L.P शॉर्टली मत लिखना, पूरा ही लिखना, लीनियर पेयर। अब दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं और इनका सम 180 भी है, इसका मतलब ईच एंगल कितना हो गया, फुल फॉर्म जो बताई थी किसकी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। होगी कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो OC वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर हो गई AB के, यस और नो। अगर एंगल 90 डिग्री आ गया इसका मतलब लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं इसका ना तुम्हें एक बार ओवरव्यू दूंगी, ये ले भाई पहले लिख लो, फिर मैं इस पूरे क्वेश्चन का तुम्हें ओवरव्यू दूंगी एक साथ। क्या बदतमीजी है बताओ, धक्के मार रहे हैं तेरे को, है भाई, क्या करी जा रहा है भाई, लाइन में लड़ा हो तुम। सुन लो अब जरा, ये असेंबली में तो गिरा देता तेरे को, फिर अगर ये सेम स्कूल में होते तो। कोई बच्चे के नहीं जाते हैं, कुछ नहीं, बच्चे देख कर हमारी
इसमें दिख रहा था अच्छा, इसी में भी लगा था। अब जरा ओवरव्यू समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि प्रूव करो अगर हम मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन करें, जैसे ये कॉर्ड है तो इसके मिड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करें तो ये लाइन सेगमेंट कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये मुझे प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। इसका मतलब ईच एंगल को मुझे क्या दिखाना है, 90 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई। हाँ जी। आप जरा प्रूफ से समझो। हमने कंस्ट्रक्शन करी, हमने OA और OB को ज्वाइन किया और पहले दिखा दिया कि ट्राइंगल OAB कैसा होगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। अब अगर आइसोस्केलेस होगा तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आगे दोनों एंगल इक्वल, समझ गए। अब मैंने क्या किया, एक तो ये वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में ये दो एंगल इक्वल है और इनकी जो साइड है OA OB के इक्वल है, ये लाइन आ गई। और AC जो है वो BC के इक्वल है, वो ये वाली लाइन आ गई। तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। CPCT से मेरे पास इधर वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये लाइन आ गई बाय CPCT। लेकिन ये दोनों एंगल जो है वो एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर है, तो इनका सम कैसा होगा, 180। तो यहां से दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री ईच। और अगर एंगल 90 डिग्री हो गए तो OC क्या हो जाएगा, AB पे परपेंडिकुलर। अच्छे से समझ आ गया या नहीं। ये थ्योरम आपने मुझे अभी दोबारा से करके दिखानी है, बस मैं उसके नाम चेंज कर रही हूं। मैंने क्या कर दिया, ये सर्कल बनाया, सुन लो अरमन, ये कॉर्डली, इसका नाम मैंने PQ ले लिया। ये है सेंटर O और ये है इसका मिड पॉइंट R और ये है आपका डायग्राम। अब ये पूरा क्वेश्चन ना मुझे खुद से अभी के अभी करके दिखा दो ताकि पक्का हो जाए। अभी के अभी, उसके बाद आगे रहेंगे। हाँ वो मिड पॉइंट है PQ का ना। पहले इसको फटाफट कर दो वो रखा है तो डायग्राम में होती है वहाँ कंपास की पेन रखी है वही सेंटर ले लेना। हाँ वैसे
ये आपको देखने पानी की नहीं है। जो बैठता है आगे छोड़ दे बस, अभी से छेड़ मत। साफ कर लेना है पेट्रोल से। ठीक है, नहीं नहीं बैटरी वो ठीक है। करके दिखाओ जल्दी, अगर जाना है कर दो। कुछ याद आया। हाँ मुझे भी कुछ याद आया। दिखा nails? कट गए शुक्र है। हाँ आयुष, आयुष दिखा दे जल्दी जरा। मैम लेके आओ। ले आऊं मैं? आज टी शर्ट से मैच भी करेगी पक्का? वीडियो बनाएगी ना। देख ले, मैं भी मैसेज डाल दूंगी अगर कल नेल्स नहीं कट हुए ना तो फिर मैं, जैसे मैंने मेरे नेल्स बड़े हैं तो मैंने नेल पेंट लगाई हुई है, तो मैं आपको भी लगा दूंगी फिर, ठीक है ना? चलो, तो गुरजोत है ही मुझे याद दिलाने के लिए। चलो भी करके दिखाओ जल्दी से क्वेश्चन याद, जल्दी से, मुझे आगे भी कराना है। कल जब आओगे ना मैं सबसे पहले यही वाली थ्योरम करवा के देखूंगी। मैंने क्या बोला सुन रहे हो? कल जब आओगे तो सेम क्वेश्चन में पहले करवा के देखूंगी। जल्दी से करके दिखा दो। लिख रहा हूँ मैं जैसे आप जो करिए आप तो बुलाओ क्यों रहे मैंने तो बुलाया